बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस वीडियो में हम सीरीज डीसी मोटर विद डाइवर्टर के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, जिसके लिए रिक्वेस्ट किया एक स्टूडेंट ने। और ये क्वेश्चन नंबर 3A है। तो सबसे पहले सीरीज मोटर के बारे में समझ लेते हैं। ये तीनों डायग्राम सीरीज डीसी मोटर के बारे में है। हम यहाँ से चलते हैं। पहले ये देखिए, इनपुट यहाँ से दे रहे हैं, उसके बाद जो करंट फ्लो कर रही है थ्रू द फील्ड वाइंडिंग, और वही करंट, सेम करंट, वो आर्मेचर वाइंडिंग से गुजर कर तो आउटपुट की तरफ जा रही है। इसी के आप अगर फिजिकल शेप में देखना चाहें तो ये वाइंडिंग है, फील्ड वाइंडिंग है, और उसके अंदर ये आर्मेचर है, और कुछ इस तरह से ये कनेक्टेड है। चैपमैन के बुक में इसको इस तरह से शो किया गया है कि ये आर्मेचर रेजिस्टेंस है, और ये दोनों फील्ड रेजिस्टेंसेस है, फील्ड रेजिस्टेंस और फील्ड इंडक्टेंस। और इसमें से देखें तो सेम करंट, यानी जो फील्ड करंट है वही आर्मेचर करंट है, वही लाइन करंट है, और इसकी ये तीनों बराबर हैं। और आमतौर पे इसकी इक्वेशन इस तरह से आप लिखते हैं कि VT इज इक्वल टू EA इंड्यूस्ड वोल्टेज मल्टीप्लाई बाई करंट इनटू RA और RS। आमतौर पे ये LS 0 होता है, तो इसको इस तरह से लिखते हैं। अब एक चीज़ बहुत कंफ्यूजिंग है, जिसने बड़ा तंग किया मुझे, वो ये है कि द फ्लक्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द आर्मेचर करंट। ये चैपमैन की बुक में दिया हुआ है। किसी हद तक तो सही है, लेकिन एक्चुअल डेफिनेशन मेरे ख्याल में इसका ये होना चाहिए कि द फ्लक्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द फील्ड करंट। और इस केस में चूंकि फील्ड करंट और आर्मेचर करंट सेम है, तो इसलिए शायद उन्होंने ये लिखा है। लेकिन हमने जहन में ये रखना है कि फ्लक्स इज प्रोपोर्शनल टू द फील्ड करंट। अब ये डाइवर्टर जो क्वेश्चन में हम आगे पढ़ेंगे, वो डाइवर्टर क्या है। जो सीरीज फील्ड को अगर हम बाईपास करें एक छोटे से रेजिस्टर के साथ, बाईपास तो नहीं बल्कि अब इसको हम दो हिस्सों में डिवाइड कर दे रहे हैं। जो करंट, सीरीज करंट है, वो अब दो हिस्सों में डिवाइड हो जाएगी, एक डाइवर्टर के थ्रू और एक सीरीज फील्ड वाइंडिंग के थ्रू। तो इसमें करंट कम हो जाएगी फिर, और इस वजह से क्या होगा कि जो फ्लक्स है दैट विल डिक्रीज, और अगर फ्लक्स कम हो जाए तो स्पीड इंक्रीज हो जाएगी इसके। तो इस चीज़ को हमने जहन में रखना है जब हम सवाल सॉल्व करेंगे। अच्छा, एक चीज़ और है, इंड्यूस्ड वोल्टेज, जो कि आमतौर पे जब जनरेटर के केस में हम उसको इंड्यूस्ड वोल्टेज कहते हैं, लेकिन मोटर के केस में ये बैक EMF होता है। बहरहाल जनरली इसको यही लिखा जा रहा है। तो इंड्यूस्ड वोल्टेज का एक फार्मूला तो ये है, जैसे हमने अभी देखा कि VT इज इक्वल टू EA प्लस IA RA प्लस RS। और यहाँ से हम ये लिख सकते हैं इसी से कि EA यानी इंड्यूस्ड वोल्टेज इज VT माइनस IA RA प्लस RS। तो एक फार्मूला ये है। एक फार्मूला और भी है इंड्यूस्ड वोल्टेज का इन टर्म्स ऑफ स्पीड, और वो कुछ इस तरह से है कि EA इज K डैश और फ्लक्स और स्पीड है ये phi and m। तो इसको भी हम यूज़ करेंगे। इसके साथ ही हम टॉर्क, इंड्यूस्ड टॉर्क के बारे में पढ़ लेते हैं कि इंड्यूस्ड टॉर्क के लिए हम ये फॉर्मूला यूज़ करेंगे। यहाँ पे भी phi फ्लक्स है और IA करंट है थ्रू दी आर्मेचर। अब यहाँ ख़ास तौर पे मैं एम्फसाइज कर रहा हूँ कि ये इसको फ्लक्स नहीं कहना चाहिए, बल्कि इसको फील्ड फ्लक्स कहना चाहिए, जो कि ड्यू टू फील्ड करंट है। और अब ये जो कांस्टेंट्स हैं K और K डैश, ये कुछ इस तरह से यहाँ पे डिफाइन किया गया है। ये चूँकि हमारे लिए इम्पोर्टेंट नहीं है, तो आप इसको खुद पढ़ लीजिएगा। अब आ जाते हैं हम क्वेश्चन पे। 500 वोल्ट सीरीज DC मोटर टेक्स 90 एम्पेयर ऑन फुल लोड and runs at a speed of 900 RPM. The armature resistance is 0.5 and the series winding resistance is 160 मिली ओम। तो आइए अब इस डायग्राम को हम देख लेते हैं। ये आर्मेचर रेजिस्टेंस हो गया, ये फील्ड रेजिस्टेंस हो गया 160। इसमें से जो करंट फ्लो हो रही है वो है 90 एम्पेयर, और जो अप्लाइड वोल्टेज है वो 500 वोल्ट है, और इसकी स्पीड जो है वो है 900 RPM, जिसको अगर हम 60 से डिवाइड करें तो ये 15 RPS यानी रेवोल्यूशन पर सेकेंड हो जाएगा।
ये तो यहाँ तक हो गया। अब आगे कह रहा है कि डिटरमिन द स्पीड व्हेन डेवलपिंग फुल लोड टॉर्क बट अ 0.1 डाइवर्टर इन पैरेलल विद द फील्ड। तो अब हमारे सर्किट कुछ इस तरह से हो जाएगी कि ये जो फील्ड है इसके क्रॉस एक 0.1 ओम का डाइवर्टर लगा दिया यहाँ पे, और हमें मालूम क्या करना है, स्पीड मालूम करना है कि इस सर्किट में स्पीड क्या हो। अब इन दोनों सर्किट को डिस्टिंग्विश करने के लिए एक चीज़ और मैंने ऐड किया है, वो ये है कि इस वोल्टेज को या बैक ईएमएफ को या इंड्यूस्ड ईएमएफ को बजाय EA कहने के मैं कह रहा हूँ EA1, इसको कह रहा हूँ EA2। आर्मेचर करंट को कह रहा हूँ IA1 और फील्ड करंट को कह रहा हूँ IF1। यहाँ पे आर्मेचर करंट IA2 और फील्ड करंट IF2। गौरतलब बात यह है कि यहाँ तो फील्ड करंट और आर्मेचर करंट सेम है, सेम करंट इज फ्लोइंग, लेकिन इस सर्किट में फील्ड करंट सिर्फ ये करंट है, जबकि आर्मेचर करंट इन दोनों करंट्स के मजमूआ, यानी यहाँ से एक करंट ये है और एक करंट ये है, तो इन दोनों के मजमूआ जो है वो ये आर्मेचर करंट है। तो इस पॉइंट को जहन में रखना ज़रूरी है। अच्छा, अब सवाल वही है कि डिटरमिन द स्पीड, तो अब हम इसको कैसे लेके चलेंगे आगे। ये एक फॉर्मूला आपके बुक में दिया हुआ है कि आप अगर ये, जैसे हमने पढ़ा था कि स्पीड के लिए EA की ये फॉर्मूले इसको यूज़ करते हैं, तो अगर इन दोनों के हम रेशियो ले लें तो यहाँ से के कैंसिल हो जाएगा, और फिर ये एक N1 हमें पता है, ये phi2 phi1 हमें चाहिए, और EA2 और EA1 चाहिए, तो हम N2 निकाल सकते हैं। यानी हमें क्या क्या चीज़ें चाहिए, ये चीज़ें चाहिए, दिस वोल्टेज एंड फ्लक्स phi1 एंड phi2। ओके, तो सबसे पहले E1, ये तो आसान है, इस केस में हमने फॉर्मूला सिर्फ अप्लाई कर देना है। तो ये हमारा फॉर्मूला था, VT माइनस जो करंट ड्रॉप है, वोल्टेज ड्रॉप है यहाँ पे। अब RA और R5 की वैल्यू हम पे इसमें पुट कर देंगे। IA हमारा 90 एम्पेयर है, तो ये 500 ये आ गया, 90 एम्पेयर इनके वैल्यूज हमने पुट कर दिया, तो EA1 440.6 वोल्ट आ गया। अब EA2 कैसे मालूम करेंगे, हम इस सर्किट पे हमें आना पड़ेगा। तो इस सर्किट पे हमने E2 मालूम करना है। अब उसके लिए हमें क्या क्या चाहिए, इसको गौर से देखिए। सबसे पहले तो ये फार्मूला हम लिख लेते हैं कि ये फार्मूला है हमारा वोल्टेज माइनस ये जो ड्रॉप है इस पूरे सर्किट में। अब ये ड्रॉप क्या होगा कि IA2 मल्टीप्लाई बाई RA, तो ये IA2 मल्टीप्लाई बाई RA प्लस दूसरा रेजिस्टेंस जो है वो इन दोनों को पैरेलल रेजिस्टेंस, तो इसको हम RP कह रहे हैं। RP हम यहाँ से कैलकुलेट कर सकते हैं आसानी, तो ये RP इन दोनों को आप पैरेलल कर लें, इसको 160 मिली हो गया 0.16 मल्टीप्लाई बाई 1 और डिवाइडेड बाई सम ऑफ द टू, तो ये हमारा RP आ गया। RA हमें पता है। अब अगर तो IA2 हमें पता हो तो फिर हम EA2 निकाल सकते हैं। IA2 हमें नहीं पता, यहाँ तो गिवन था 90 एम्पेयर, तो पहले अब हमें IA2 मालूम करना है। ये कैसे करते हैं देखते हैं। अगेन इस सर्किट में आ गए। IA2 के लिए एक कंडीशन जो बहुत इंपॉर्टेंट है वो टॉर्क वाला जो है उसको लेके चलेंगे। टॉर्क के ये फार्मूला है हमारे केस में, इस केस में हो जाएगा टॉर्क इंड्यूस्ड 1, इसके phi1 IA1 और दूसरे केस में हो जाएगा K phi2 IA2। अब जो कंडीशन वो दे रहा है कि जी फुल लोड टॉर्क पे क्या फुल लोड टॉर्क का कॉन्सेप्ट ये है कि मोटर इज एट द मैक्सिमम टॉर्क, और इस केस में ये कह रहे हैं कि ये दोनों टॉर्क्स को बराबर होना चाहिए, यानी फॉर फुल लोड टॉर्क ये दोनों बराबर हो गया, के कैंसिल हो गया, तो ये कंडीशन हमारे पास आ गया। और यहाँ से अब देखिए कि हमें phi1 किसके बराबर है, इस सर्किट में देखें तो हमें जो फ्लक्स है दैट इज प्रोपोर्शनल टू द फील्ड करंट। हमने ये पहले पढ़ा था कि ये फील्ड फ्लक्स है, तो दिस इज प्रोपोर्शन टू IF1। सिमिलरली इसका जो फ्लक्स है वो प्रोपोर्शन टू IF2। अब IF1 क्या है, यहाँ पे आप देखें
तो ये बराबर है IA1 के। इसमें IF1 और IA1 सेम है, लेकिन यहाँ पे IF2 जो है वो IA2 के बराबर नहीं है, तो इसको हमें निकालना पड़ेगा बाय CDR रूल। तो CDR में आपको पता है कि जो जिस ब्रांच में करंट मालूम कर रहे हैं वो टोटल करंट डिवाइडेड बाय टोटल रेजिस्टेंस मल्टीप्लाई बाय ऑपोजिट आर्म। तो इस केस में ये ऑपोजिट आर्म है, तो यहाँ से IF2 हो जाएगा 0.385 IA2। तो इसको हमने यहाँ लिख लेना। अब ये आगे हमारे पास दोनों φ1 φ2 की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ करंट, तो यहाँ पे इनको हम पुट कर देंगे। और जब यहाँ पे हमने पुट किया तो ये तो φ1 हो गया IA1 और ये IA1 है, φ2 हो गया 0.385 IA2 और ये A2 है। यहाँ से आप इसको सॉल्व करके IA2 निकल आया 145 एम्पेयर। अब जबकि IA2 निकल आया तो अब हम A2 निकाल सकते हैं, वही फार्मूला हमारा। अब इसमें ये तमाम चीज़ें हमें पता चल गई हैं। यहाँ पे RP आपको याद होगा 0. ये हमने कैलकुलेट कर लिया था, RA गिवन है, IA2 हमने निकाल लिया 145। तो इसमें पुट करके अब हमारा EA2 आ गया 338.3 वोल्ट। तो अब दोनों ईज हमारे पास आ गए हैं, ये जो हमें यहाँ पे रिक्वायरमेंट है, लेकिन हमें अभी भी इसको सिंप्लीफाई करके सॉल्व करना होगा। φ2 और φ1 क्या है, किसके बराबर है, वो हमने कैलकुलेट किया था, उसको हम यहाँ पे पुट करेंगे। तो यहाँ से अगर हम केस को कैंसिल कर दें तो ये आ गया। अब ये दोनों हमने कैलकुलेट कर लिया था, वो वैल्यूज हमने पुट कर दिया। φ2 हमने यहाँ से निकाला था 0.385 A1, तो वो हमने पुट कर दिया। N2 हमें नहीं पता, तो N2 निकालना है। φ1 यहाँ से हमें IA1 और ये स्पीड हमने N1 निकाल लिया था 15 RPS, तो वो लिख दें। अब IA1 के वैल्यू हमें पता है 90, IA2 के वैल्यू अभी हमने कैलकुलेट किया था 145। तो अब यहाँ से इसको आप इजीली सॉल्व कर सकते हैं। ये आ गया और यहाँ से स्पीड आ गया 18.56 रेवोल्यूशंस पर सेकेंड, और इसको आप चाहें तो पर मिनट निकाल लें, तो ये 114 रेवोल्यूशंस पर मिनट हो गए। तो अब यहाँ से कंक्लूड क्या हम कर सकते हैं कि द स्पीड ऑफ द रोटर हैज़ इंक्रीज्ड फ्रॉम 900 RPM टू 1114 RPM ड्यू टू द 0.1 ओम डाइवर्टर। तो अब इस डाइवर्टर से एक्चुअली हमने क्या किया कि इसकी स्पीड को इंक्रीज कर लिया। तो यही डाइवर्टर का मकसद है कि आप मोटर स्पीड को एडजस्ट कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ दिस। तो उम्मीद है आप इसको फॉलो कर पाए होंगे। अपने कमेंट्स के ज़रिए मुझे ज़रूर आगाह कीजिएगा। ये बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। शुक्रिया।